बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए, ज़कात की मदें क्या है। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा में इरशाद फरमा दिया है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। नाज़रीन इकराम, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात की 8 मदों का ज़िक्र किया है कि इन 8 लोगों को आप अपनी ज़कात अदा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो फ़कीर है। फ़कीर की तारीफ़ ये है कि जिसके पास एक दिन के अलावा कुछ भी ज़िंदगी के गुजारने के लिए उसके पास कोई माल न हो। चुनांचे ऐसा शख्स जो है वो फिर लोगों से सवाल करने के लिए, मांगने के लिए वो शाहरा पर या रोड पर उतर आया है, तो ऐसे इसे फ़कीर कहते हैं। इसे हमें ज़कात देनी चाहिए और ज़कात हम दे सकते हैं। दूसरा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वल मसाकीन, जो मिस्कीन है, मिस्कीन वो है मेरे दोस्तों, मेरे नाज़रीन इकराम, जो जिसके पास आमदनी तो हो लेकिन वो आमदनी उसके खर्च के लिए जो है काफ़ी न होती हो, उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी न होती हो। और ऐसे अफराद जो है हमारे लिए ज़्यादा जो है वो इनायत के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपसे सवाल भी नहीं करते। तो इसीलिए जो लोग ज़कात अदा करते हैं ऐसे लोगों को तलाश करके इन लोगों को ज़कात देनी चाहिए। और तीसरी जो ज़कात का मद है, तीसरा वो ये है वल आमिलीना अलैहा, जो लोग जो है इसको वसूल करने पर मामूर हों। चुनांचे आज जो बहुत से लोग जो है दीनी मदारिस से लोग आते हैं और ज़कात वसूल करते हैं, तो ऐसे लोगों की तनख्वाहें या उसी तरह जो लजनात इसके लिए काम करती हैं, अगर वो उसके लिए जो है कोई जो है ऑफिस किराए पर लेती हैं, तो उसका मेंटेनेंस और उसके किराए वगैरह इस मद से जो है अदा किए जा सकते हैं। उसी तरह जो है एक चौथी मद है तालीफ़ क़ल्ब, जो लोग जो है नए नए ईमान लाए हैं उनको उनके तालीफ़ क़ल्ब के लिए, उनके दिलों को जो है इस्लाम से जोड़ने के लिए और उस पर साबित कदमी के लिए जो है ऐसे लोगों को भी कभी ज़कात के माल से माली ताउन किया जा सकता है। आज के दौर में उलमा ने इसको वसी करते हुए ये कहा है कि अगर हम प्लूरल सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ जो है बहुत से ऐसे जो है हुकूमती अहलकार हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन वो एक अपना असर व रसूख रखते हैं, अगर हम उनको ज़कात के ज़रिए के माल के ज़रिए हदाया वगैरह देते हैं, तो उनकी जो करारदादें हैं या जो उनका बिहेवियर है मुसलमानों के साथ वो बेहतर हो सकता है। तो ऐसे लोगों के भी दिलों को जीतने के लिए ज़कात के माल से हदाया वगैरह दिए जा सकते हैं। उसी तरह एक 5वीं चीज़ जो है वो ज़कात के लिए कि ग़ुलामों और लौडियों को आज़ाद करने के लिए। चुनांचे आज तो अब ग़ुलामी का दौर है नहीं, इसके लिए उलमा ने कहा है कि जो लोग बहुत से ऐसे ममालिक में झूठे केसेस में मुसलमानों को फंसा दिया गया है और वो जेलों में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनके केस के लड़ने के लिए एक भारी रकम दरकार होती है। तो ऐसे लोगों के केसेस को लड़ने के लिए और उनको इस आजमाइश से बाहर निकालने के लिए जो है वहाँ भी हम ज़कात के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़कात दे सकते हैं। उसी तरह कोई शख्स जो है अगर बहुत ज़्यादा जो है मक़रूज़ हो गया हो, उसका बिजनेस था और बिजनेस में इस तरह खसारा हुआ कि वो आज जो है वो मक़रूज़ हो गया, तो ऐसे शख्स को उस कर्ज़ से निकालने के लिए, उसको इस हालत से निकालने के लिए भी ज़कात के माल से ताउन किया जा सकता है। उसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह के नाज़रीन कराम सबसे जो है अहम जो फ़ी सबीलिल्लाह में आएगा वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमे को बुलंद कर लिए दुनिया में जो है जिद्दोजहद चल रही है, उसमें हम ज़कात के अमवाल को दे सकते हैं। उलमाए कराम ने इसका दायरा वसी करते हुए आज जो दीनी मदारिस हैं, जो दीन इस्लाम की तालीम को आम करने के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो एलाए कलमतुल्लाह के लिए काम कर रही हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जो है एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए भी ज़कात के अमवाल को दिया जा सकता है। उसी तरह एक आखिरी और 8वीं मद जो है
اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں ذکر کی ہے وابن السبیل، کہ مسافر شخص ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر پر وہ صاحب نصاب ہو، وہ مالدار ہو، لیکن سفر کی حالت میں اسے ایسی ضرورت پڑ گئی جہاں جو ہے وہ پیسے کا محتاج ہو، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مدیں ہیں جن میں ہم زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جاننے کی اور اسے لوگوں کو بتلانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔